नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करंट अफेयर के 3 मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें पहला मुद्दा है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक बांध बना रहा है और वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध होने वाला है। इसको लेकर के भारत के अंदर क्या नुकसान होने वाले हैं, चीन क्यों बना रहा है इसको, उसको क्या फायदे होने वाले हैं और चीन इस मुद्दे को लेकर के क्या बोल रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, चाइना में उस नदी को यारलुंग जाग्बो कहते हैं, ठीक। तो उस यारलुंग जाग्बो नदी के ऊपर, शॉर्ट फॉर्म में उसे आप यारलुंग ही कहिए, यारलुंग नदी के ऊपर ये बांध बन रहा है। और वो यारलुंग नदी तिब्बत के अंदर आती है। तिब्बत, जैसा कि आप जानते हैं, चाइना ने हड़प के रखा है तिब्बत को। तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश था, आज वो चीन के अंदर आता है। तो तिब्बत की यारलुंग नदी, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, उस नदी के ऊपर एक बांध बन रहा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा बांध होने वाला है। अभी ये प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को अभी दुनिया के सामने रखा भी नहीं गया है, पर बस एक सोच बताई गई है कि इसके ऊपर एक बांध बनेगा। अभी उसका जो है आर्किटेक्चर वगैरह काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद उसका प्रोजेक्ट का जो भी मैनिफेस्टो वगैरह है वो कुछ आएगा। हालांकि अगर आप बजट के बारे में देखें तो एक्सपीरियंस लोगों ने अनुमान लगाया है कि लगभग 1 ट्रिलियन युआन या 137 बिलियन डॉलर खर्च इसके अंदर आएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ये चाइना की 14वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर आता है। जैसा कि भारत के अंदर भी पंचवर्षीय योजना चलती थी, हालांकि अब नहीं चलती है। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, ठीक है। इसके ऊपर भी कभी हम वीडियो बनाएंगे। एक अच्छा टॉपिक है भारत को लेकर के। अब बताइए, जब चीन अपने देश के लिए एक बांध बना रहा है तो उसके अंदर भारत को क्या तकलीफ होनी चाहिए, उसको देखिए। और देखिए, ये जो मुद्दा है ये सिर्फ भारत के लिए संवेदनशील नहीं है, ये बांग्लादेश के लिए भी दिक्कत वाली चीज है। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकल करके हमारे भारत होकर के बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश का भी बहुत सारा जो व्यवसाय है, जो रोजगार है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आता है। तो इसलिए बांग्लादेश के लिए भी दिक्कत वाली बात है। तो भारत की अगर आप कुछ चिंताएं देखें तो जल प्रवाह और इकोसिस्टम को ये प्रभावित करेगा, ये बांध। और एक और चीज बताऊं, जो बांग्लादेश है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। यमुना हमारे यहाँ बहती है, जो गंगा की बहन है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ये बांध बनाने की वजह से क्या होगा कि जो जल प्रवाह है, जो पानी बह रहा है, उसकी गति स्लो हो जाएगी और इकोसिस्टम के अंदर एक दिक्कत देखने को मिलेगी। एक जो चेन बनी होती है हमारे, मतलब हर चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई होती है, उसी प्रकार इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इस चेन को भी ये प्रभावित करेगा। भारत और बांग्लादेश के कई किसान का नुकसान भी होगा। देखिए, भारत और बांग्लादेश के कई किसान ऐसे हैं जो डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी से पानी लेकर के अपने खेत के अंदर पानी पहुंचाते हैं। मक्के वगैरह की खेती ब्रह्मपुत्र नदी के पास की जाती है, और अगर उसके पास बांध बना दिया चाइना ने तो उसका पानी बहुत ज्यादा कम आएगा और इसीलिए किसानों को भी नुकसान होगा। देखिए, जो हम लोग का अक्साई चीन वाला मामला है, या फिर आप उसे लद्दाख का मामला भी कह सकते हैं, उसके होने की वजह से जो भारतीय और चीन की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भरोसा नहीं हो रहा है। यानी कि अगर चीन कुछ कह भी रहा है, चीन अगर ये कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट से भारत को फायदा होगा, तो भारत कैसे भरोसा करेगा। अब जब मैंने आपको ये मुद्दे समझा दिए तो आप में से भी कोई ऐसा भरोसा तो नहीं कर सकता चीन के ऊपर, और हम भी नहीं कर सकते। उनका क्या भरोसा हो, चीनी लोग हैं, कब आके हमारा कौन सा हिस्सा हड़प लेंगे। तो इसीलिए लद्दाख मामले की वजह से दोनों देशों के अंदर भरोसा बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। पहले की तरह भरोसा हम चीन के ऊपर नहीं कर सकते हैं। इस मामले में चीन का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ किस लिए है, तो यहाँ देखिए, उनका कहना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है उसमें बारिश के समय में एक बहुत बड़ा जो है बाढ़ देखने को मिलती है। और अगर हम डैम बना देंगे तो जो आधे से ज़्यादा पानी है वो डैम के अंदर रुकेगा। तो इसीलिए भारत के अंदर कम पानी आएगा, और कम पानी आने की वजह से क्या होगा कि बाढ़ भारत के उन क्षेत्रों में नहीं आएगी जहाँ पे अभी आती है। और वही सेम चीज़ बांग्लादेश के लिए भी कही गई है। तो उन्होंने कहा है कि 32% कमी भारत के लिए होगी और 16% कमी बांग्लादेश के लिए होगी। हालांकि ये 16.8 था और ये 32.6 था, तो लगभग सेम आप समझ सकते हैं, 32 वही समझ लीजिए। तो ये चीन का कहना है और चीन के हिसाब से ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब देखिए,
कुछ हम कह नहीं सकते कि पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर पानी कम आएगा तो अगर आप ठंडी और गर्मी का क्षेत्र देखें तो उस समय तो सूखा जैसा हो जाएगा उन क्षेत्रों में। भले बारिश के समय भले भारतीय जो सेना है वहाँ पर रेस्क्यू कर लेती है, पर गर्मी में जाकर जो है कि जगह जगह पानी बांटने में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर ब्रह्मपुत्र बहना रुक गई तो दिक्कत ही होगी। तो हमारा जो पहला मुद्दा था आज का, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बांध बन रहा था, वो इसी के साथ खत्म होता है। जैसे जैसे इसके और अपडेट वगैरह आते जाएंगे मैं उसके लिए अगली वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। अब देखिए, एक इंटरनेट शटडाउन के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर फ्रीडो लॉ सेंटर द्वारा। इसको हम लोग समझते हैं। पहले समझिए इंटरनेट शटडाउन क्या होता है। तो देखिए, जिस किसी भी जगह पर हालात खराब होते हैं उस जगह पर इंटरनेट बंद किया जाता है। मान लीजिए कि भारत के किसी इस हिस्से के अंदर हिंदू और मुस्लिम के अंदर दंगे होने लगे और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, लोग कट रहे हैं, दिक्कत हो रही है। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या है कि अगर इस मामले के अंदर किसी ने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी चीज़ के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कोई भी ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे कोई एक जो दल है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आएगा और वहाँ पे और ज़्यादा मारकाट होने लगे।